प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं? लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए, चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। आपका रवैया देखकर हम आप मजबूर होकर ये पूछ रहे हैं कि मजबूरी आपकी क्या है? क्यों आप चुप हो जाते हो चीन के साथ? क्यों आप डर जाते हो चीन के साथ? क्यों देश की सेना का अपमान करते हो आप चीन के साथ? क्यों देश की सीमाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हो चीन के साथ? ये सवाल हम पूछेंगे और बार बार पूछेंगे। अरुणाचल प्रदेश में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार चारों ओर से निशाने पर है। पहले तो संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। बाद में AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने G20 इंडोनेशिया में चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा था कि सीमा पर शांति बहाल होने तक पुराने संबंध बहाल नहीं होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उठकर चीन के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। इसकी जरूरत क्यों है? पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं आप, बताएंगे नहीं आप पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं? लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का MP कह रहा है अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और आज छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुजदिली के मजाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। हाउस में आप क्या डिमांड करेंगे? हमने एडजर्न मोशन डाला है। सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है? देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए, चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहां डोकलाम में डिसएंगेज होना? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी डोकलाम में। रक्षा मंत्री बयान देने वाले हैं आज 12 बजे। बयान नहीं, हम डिस्कशन चाहेंगे। बयान देकर भाग जाना कि सरकार की बुजदिली होगी पीठ दिखाकर। आप डिस्कशन करवाइए, सुनिए, हमको अपनी बात रखना है। और बल्कि प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, डिमांड करेंगे कि जिस जगह पर 9 तारीख को क्लैश हुआ है वहां पर एक ऑल पार्टी MPs को लेकर जाइए, मैं आने को तैयार हूं। असद साहब वजह क्या मानते हैं आप? तो आप क्या वजह मानते हैं कि बार बार चीनी सैनिक इस तरह की हिमाकत करते हैं? हिमाकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कमजोरी को जान चुके हैं। चीन जानता है कि प्रधानमंत्री कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। उनका इमेज। इसी कड़ी में कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष पवन खेड़ा ने भी चीनी सैनिकों के आतंक को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर पूछा है कि चीन 60-70 किलोमीटर तक भारत के अंदर आ गया, बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कांग्रेस ने दिया। इनकी तरह नहीं कि पिछले साल हम इनको बार बार चेतावनी दे रहे थे कि चीन नाम बदल रहा है अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों के, तो मोदी जी कहते थे नहीं कोई बात नहीं, नाम बदलने से क्या होता है, देख लीजिए। अब आप दरवाजे पर दस्तक देने आ गए। तापिर गांव तो आपके MP हैं अरुणाचल से। तापिर गांव आपको कहते रहे कि 60-70 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया है, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, आने दीजिए। ये क्या राज है? क्यों घबराते हो आप चीन से?
क्यों 18 बार आप चीन के राष्ट्रपति से मिलते हो? क्यों आप लाल शॉल ओढ़ के उनके आगे झुककर उनको सलाम करते हो? हम ये सवाल आपसे आज पूछना चाहते हैं। हम पूछना नहीं चाहते थे पहले, लेकिन आपके रवैया देखकर संसद में भी और संसद के बाहर भी आपका रवैया देखकर हम मजबूर होकर ये पूछ रहे हैं कि मजबूरी आपकी क्या है? क्यों आप चुप हो जाते हो चीन के सामने? क्यों आप डर जाते हो चीन के सामने? क्यों देश की सेना का अपमान करते हो आप चीन के सामने? क्यों देश की सीमाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हो चीन के सामने? ये सवाल हम पूछेंगे और बार बार पूछेंगे। बहरहाल गृह मंत्री अमित शाह का साफ कहना है कि चीन ने कांग्रेस के समय ही हजारों किलोमीटर जमीन हमसे हड़प ली थी, लेकिन अब जब तक मोदी सरकार है 1 इंच भी भारत की जमीन कोई कब्जे में नहीं ले सकता है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। खैर, चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में अपने पांव जमाने के बाद लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे मौके पर हमारी सरकार की तरफ से कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया गया तो यकीनन परिणाम भयावह हो सकते हैं, क्योंकि चीन की आर्मी अपनी बर्बरता के लिए ही जानी जाती है। डेस्क रिपोर्ट, दी भारत टीवी।